10-10 लूँ और बाकी 2-2 3-3 3-6 जितने मिलेंगे उतने ले लूँ। एक साइड से मैं दूसरे प्लेयर को बोलता हूँ तो अटैकिंग खेल दे। और इस कोपरा ग्रुप के लिए 2 शब्द। कोपरा ग्रुप के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है। जैसे मुशीर भाई ने कहा कि ये जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट है, एक अपने एरिया का नामचीन टूर्नामेंट है, एक जैसा फेस्टिवल है। हर कोई ये टूर्नामेंट का इंतज़ार करता है कि कब जनवरी फरवरी आएगा, कोबरा और टाइगर मिलेगा, ऐसा है। बेस्ट ऑफ लक, तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा स्पर्धेकरता. ओव्हर टू कॉम बॉक्स यासिन सर. वलीद आहे स्ट्राईकला, चांगला फटका इथे पाहायला मिळते. पॉवर प्लेचा फटका पहिल्याच चेंडूवर वलीदच्या बॅटमधून येतोय चौकार. त्यांनी सांगितलं होतं की जर जिंकले असं तर आम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं असतं, पण ठीक आहे, क्रिकेट आहे. टॉस तर महत्त्वाचाच ठरला जातो. क्षेत्र असेल मैदानाचं किंवा हवा कशी आहे, नवीन चेंडू आहे, या सगळ्याचं नियोजन करून निर्णय दिला जातो. पण टॉसवर संपूर्ण मॅच ही नसते. असीमनी सांगितलं की आम्ही फलंदाजी चांगली करून धावा करण्याचा प्रयत्न करू. केतन वलीद यांच्या साडी आकुटप्या चेंडू बॅटची कडा घेतले. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, इथे धावाची संधी होती. कर्णधाराकडून इथे देवघरच्या चूक होते. एकदा भीतीमध्ये दोन्ही फलंदाज एकाच एंडवर होते, स्ट्राईक एंडला. ते एकाला माघारी यावं लागलं असतं, पण क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं, फेकी केली होती, पण यष्टरक्षकाकडून इथे चूक घडली. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं अनिरुद्धनी आणि चांगली फेकी केली होती. सिद्धेश यांच्याकडून थोडीशी चूक पाहायला मिळाली. केतन पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी स्ट्राईकवर असीम, पहिल्यांदाच असीम. हा वेग वेग प्रचंड वेग इथे पाहायला मिळाला. वेगावर स्वारून गोलंदाजी केतनची खासियत आहे. आणि श्रीवर्धन क्रिकेटसाठी खूप चांगली गोष्ट आहे, कारण देवघर आपल्याला एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळते. आता क्रिकेट असोसिएशन आपल्याला पाहायला मिळते. श्रीवर्धन मसळा त्या निमित्ताने नक्कीच सुगीचे दिवस या एरियातील खेळाडूंसाठी येतील. पुढे खूप काही करणे आहे. तर धन्यवाद असोसिएशनचे जे सगळे मेंबर आहेत. योजना आखल्या जातील श्रीवर्धन मसला असोसिएशनच्या माध्यमातून. हा डाव्यासीच्या बाहेर केतन यावेळेस दिशा भरकटली. दिशाहीन गोलंदाजी, पंचांचा इशारा येतोय. येस, इट इज अ व्हाईट बॉल. धावसंख्या होते 7. आमचे स्कोरर पाहायला मिळतात. ऑफिशियल स्कोरर मयूर चोगले आपल्याला पाहायला मिळतात. खूप चांगलं स्कोरिंगचं काम त्यांच्या माध्यमातून सातत्याने मोठ्या स्पर्धेमध्ये श्रीवर्धनमध्ये पाहायला मिळतं. केतन फटका बसलाय, उंची दिली, लांबी नाही. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे. तेजस करणार नाही चूक. इथे टिपलाय झेल आणि संपलाय खेळ.
मात्र माघारी परत वलीद एक खराब स्ट्रोक खेळून माग बाद होत आहेत. झुएब नवीन फलंदाज झुएब. केतन पहिले यश मिळते वाईटच्या नंतर त्यांनी कमबॅक केलं. 7 धाबा फक्त पाहायला मिळतात. एक मोठी आणि भव्य स्पर्धा अर्थात श्रीवर्धन असेल, दक्षिण रायगड असेल, महाराष्ट्रातील दिग्गज टेनिस क्रिकेटपटू असतील, ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आवर्जून वर्षाकाठी वाट पाहत असतात. गतवर्षी कुणी ही स्पर्धा जिंकली, यावर्षी मग संघमालक असतील, IPL फॉर्मॅटमधले असतील, ग्रामीण पूलमधल्या विलेज टू विलेज टीम असतील, या सगळ्यांची नजर असते. लाईव्ह लॉट्स आपण पाहिले फनलँड्स रिसॉर्ट दिव्यागरमध्ये. या स्पर्धेतील आकर्षण राहील पुढील मॅच. हा वेग, भन्नाट वेग, जोरदार अपील, उत्साह जास्त होता, अपीलमध्ये आत्मविश्वास कमी होता, फक्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न. कॅप्टन सिद्धेश यष्टीरक्षक म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुरस्कृत कोपरा ग्रुप फेस्टिवल आपण पाहतोय. एक जबरदस्त स्पर्धा. सन्माननीय वैभवजी केळेकर नगराध्यक्ष खेड या स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी रत्नागिरी खेडवरून या स्पर्धेकरता पोचले आणि त्यांनी खूप शुभेच्छा कोपरा ग्रुपसाठी दिल्यात. तब्बल 1,00,000 रुपयाची भव्य देणगी त्यांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य या स्पर्धेकरता सुद्धा लाभले कोपरा ग्रुप आयोजकांसाठी. आणि त्यांनी सांगितलंय की मी कोपरा ग्रुपची कॉपी करण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला रत्नागिरीमध्ये आणि ती त्यात यशही मिळाले. यशस्वी स्पर्धा झाली त्यांची. अर्थात मी पहिल्याच सत्रात पहिल्याच दिवशी पहिल्याच सामन्यात मी चर्चा केली होती, कारण श्रीवर्धन क्रिकेटचा चेहरा मोहरा बदलला तो खऱ्या अर्थाने कोपरा ग्रुपच्या फेस्टिवलनी. एक वेगळा आयाम आणि अख्ख्या टेनिस क्रिकेटच्या विश्वाची नजर आपल्याकडे ओढून घेतली. अर्थात पडवलीमधला कोपरा ग्रुप सातासमुद्रा पलीकडे सुद्धा गेला, पोचला. दिग्गज समालोचकांची वर्णी या स्पर्धेकरता गत सीझनमध्ये आपण पाहिली. पुढील शेवटच्या 2 दिवसासाठी व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र चंद्रकांत शेट्टी सर सुद्धा जुडतील. फटका चांगला आहे असीमचा, उंची दिली पण लांबी नाही आहे. क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूच्या खाली मिड विकेटला टिपलाय झेल. असीम मात्र श्रीवर्धन मध्ये काय श्रीवर्धनच्या बाहेर काय बऱ्याच जण देवघर या नावाबद्दल थोडीशी साशंकता आहे. अर्थात हरिहरेश्वरचंच नाव देवघर आहे, प्राचीन नाव त्याचं देवघर, कारण हरिहरेश्वरमध्ये भगवान शंकराचं स्थान आहे म्हणून त्या गावालाच नाव होतं देवघर. आणि पुढेच हरिहरेश्वर तिथे दैवत आहेत, त्यामुळे हरिहरेश्वर ह्या नावाने प्रसिद्ध असलेलं दक्षिण काशी जिला म्हटलं जातं. हा दांडी दांडी गुल, समीरला आणखीन एक गवगवीत यश मिळतंय. देवघर बाय जबरदस्त गोलंदाजी करते.
प्रदान केल्या तर जुबेर सय्यद यांचे सुद्धा खूप मनपूर्वक आभार. आणि हॅट्रिक आहे समीर. हा डाव्या स्टीच्या बाहेर दिशा आहे. पहिले दोन चेंडू अचूक टाकले होते, यावेळेस मात्र दिशा थोडीशी भरकडली समीरची. धावसंख्या एकेरी धावांनी सिंगल डिजिटनी कासवाच्या गतीने पण क्लब दुबई ची धावसंख्या येते ओढते क्लब 7 दुबईची 8 धावा. धावा कराव्या लागतील, धावा बॅट मधून कराव्या लागतील. क्रिकेटचा पहिला नियम आहे की धावा करणे. फटका चांगला आहे, घुटना टेक, तमाशा देख, एक बिग हिट, सिक्सर, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. या षटकाराने धावसंख्या उच्चांक गाठते, झपाट्याने वाढती धावसंख्या पोहोचली आहे 14. समीरवर आक्रमण चढवलंय. पहिल्या दोन चेंडू 2 विकेट घेतले होते, नंतर वाईट पाहायला मिळाला. गणेश जामकर येऊन त्याच्याकडे चर्चा केली, समीरकडे त्याच्याकडून काय चूक केले. एक महत्वाचा खेळाडू देवघर संघासाठी. गणेश मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण करतायत. पुन्हा एकदा समीर आपल्या गोलंदाजी मार्कवर इफ्तिकारसाठी. हा पुन्हा एकदा आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात, इथे धावाची संधी पण सुरक्षित. इफ्तिकार आपल्या क्रीजमध्ये. एक धाव इथे संघाला मिळते, इफ्तिकारला मिळते. धावसंख्या पोहोचली जाते 15. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून ही स्पर्धा यूट्यूबवर थेट प्रेक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळते. सिद्धांत पाटील असतील, सुरेंद्र कुमावत असतील, प्रतीक गिरी, सिद्धांत सुतार आणि या सर्वांचं संघटन ज्याने केले आविष्कार. इथे चूक घडली, खराब क्षेत्ररक्षण देवगर बॉयज कडून. मिळतील फलंदाजाला. शेवटचा चेंडू आहे दुसऱ्या षटकातील. 19 धावा पाहायला मिळत आहेत. समीर, सुरुवात चांगली होती समीरची, पण तदनंतर मात्र खराब गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. समीर, फटका चांगला आहे. त्याच्यात चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी, एक धाव इथे मिळेल. धावसंख्या होते 20. षटक संपते. इफ्तिकारने जबरदस्त फलंदाजी केली. या षटकामध्ये 2 चेंडू त्याच्या वाट्याला आले, 7 धावा पाहायला मिळालं. एक भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय. प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला भंडारी समाज माजी अध्यक्ष बबनराव सुर्वे उपस्थित होते. रवींद्र, हॅलो, रवींद्र मानसेकर सुद्धा उपस्थित होते. हॅलो हॅलो, हॅलो हॅलो, वैभवजी खेडेकर साहेब इथे जुळले होते. वैभव सुबोध जाधव सर, मनसे उपजिल्हा अध्यक्ष. गोलंदाजीसाठी आता आलाय संकेत देवघर बॉयज कडून. स्ट्राईकला असेल झुएब. फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात. चांगलं क्षेत्ररक्षण. चौकार येते, टप्पा
खराब क्षेत्ररक्षण. हा तेजस कडून फंबल होते. इफ्तिकार आला होता दुसरी धाव घेण्यासाठी. सेबने त्यांनी माघारी पाठवलं कारण इफ्तिकारला स्ट्राईक मिळणे खूप महत्वाचं आहे कारण चांगली फलंदाजी तो करते. धावसंख्या होते 25. संकेत गोलंदाजी करतोय. संकेत चांगली गोलंदाजी करतोय. अर्थात एक खराब क्षेत्ररक्षणामुळे पहिल्या चेंडूवर चौकार गेला होता. पुन्हा एकदा संकेत इफ्तिकारसाठी. पुन्हा एकदा आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात. एकदा पूर्ण केली. दुसरी धाव घेणारे इफ्तिकार. हा जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा इथे कंप्लीट करतोय इफ्तिकार आणि झेब. 2 धावांनी धावसंख्या वाढली जाते. 27 धावांवर पोहोचते क्लब 7 दुबई संघाची. संकेतवर आता इफ्तिकार तयार आहे हल्ला चढवण्यासाठी. प्रतिहल्ले करतोय. आक्रमण करतोय कारण धावा कराव्या लागणार आहेत 7 क्लब 7 दुबई संघाला. आपण पाहिलं तर आझाद हरवीज संघाने उच्चांक गाठला होता या स्पर्धेमध्ये. दुसऱ्या सामन्यात तब्बल 80च्या वर धावा त्यांनी केल्या. अर्धशतक झळकावलं होतं सलीम धवनाक यांनी या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक. 55 धावा. स्लोवर वन ओळखला इफ्तिकारनी आणि फेकलाय स्टेट डाऊन द ग्राउंड. 1 बाउन्स. सीमा रेषा पार. संकेत शेवटचा चेंडू आपल्या षटकातील. स्लोवर वन या जाळ्यात फसवण्याचा प्रयत्न आहे इफ्तिकारला संकेतचा. चांगली गोलंदाजी इथे. कमबॅक केले. शेवटच्या चेंडूवर मात्र एकेरीस धाव दिली. धावसंख्या होते 32. 3 षटकाचा खेळ इथे समाप्त होते. फक्त 32 धावा ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. धावा कराव्या लागतील. 50 ते 60 धावा 4 षटकात खूप महत्त्वाच्या ठरतील. देवघर बॉयज नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. आतापर्यंत त्यांचा निर्णय यशस्वी पाहायला मिळते. मेहरांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल गुणफलक 3 गडी बाद झालेत. वलीद असेल, असीम आणि सफदर असेल. सफदरनी भोपळाही फोडला नाही. 0वर बाद झाला. इफ्तिकार जो जबरदस्त फलंदाजी करतोय. 14 धावसंख्येवर तो खेळतोय. बॅट्समनला पाणी न्यायचं आहे. आयोजक लक्ष द्यायचं आहे. त्यानंतर सगळ्यात मोठा मॅच आपल्याला या स्पर्धेतील पाहायला मिळेल. जे आकर्षण अर्थात लाईव्ह लॉटला आम्ही जेव्हा त्या चिठ्ठ्या काढल्या तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट हॉलमध्ये होता. ती मॅच आहे साईकृपा माणगाव विपक्ष अफजल 11 महाड. एक मोठा मॅच. अर्थात tenniscricket.in माध्यमातून व्ह्युअर्स वाढतील. इथे प्रेक्षकांची गर्दी वाढेल. ड्रिंक्स बेक्स मैदानात पाहायला मिळते. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी तेजस आलाय देवघर बॉयज कडून. तेजस इफ्तिकार साडी. फटका चांगला इफ्तिकारचा. एक बिग हिट. चेंडू मिड विकेट बांधला चवून. सीमारेषा पार. षटकार. धन्यवाद डीचे. तेजसवर पहिल्याच चेंडूवर इफ्तिकारने हल्ला चढवलाय. 6 धावा आणि धावसंख्या पोहोचवली 38 वर. 38 धावांवर क्लब 7 दुबई संघाची धावसंख्या पोहोचते. इथे फटका बसलाय पण क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे. निर्जन स्थळी चेंडू पडतोय. 1 धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव घेते इफ्तिकार. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. विकेटच्या मध्ये इथे पाहायला मिळते. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचवली जाते 40 धावांवर.
क्लब 7 दुबईची शेवटचा षटक आहे. 4 चेंडू आणखीन तेजसचे टाकायचे. पहिल्या 2 चेंडूत मात्र 8 धावा खर्च केल्यात. थोडासा महागडा ठरतोय तो तेजसला कमबॅक करावा लागेल. देवगडसाठी धावा रोखाव्या लागतील. इफ्तिकार सज्ज आहे फलंदाजी घेऊन. तो हल्ले चढवतोय, प्रति हल्ले चढवतोय, आक्रमण करतोय. चांगली बॅट त्याची आज बोलते. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले. तेजस हल्लोवर फुलटात होता. चांगला स्ट्रोक आहे. खराब क्षेत्ररक्षण. एक धाव तर इथं पूर्ण केली. दुसरी धाव घ्यायची संधी आहे आणि संधीचं सोनं करताना इफ्तिकार. चांगली रनिंग विकेट इथे पाहायला मिळते. 2 धावा इथे येतील. 2 धावांनी धावसंख्या होते 42 धावा. चे अर्धशतक पूर्ण होते. 52 धावा 52. क्लब 7 दुबई संघाच्या 52 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. खराब गोलंदाजी तेजस. टीम मीटिंग चालू आहे. विकेटच्या माग गणेश येत आहेत. तेजसच्याकडे सिद्धेश कॅप्टन नाराज आहेत. आपल्या गोलंदाजावर बॉल द्यायचा. बॉल बॉयज कृपया बॉलकडे लक्ष द्या. मॅच थांबला नाही पाहिजे. 52 धावा अर्धशतक ऑन बोर्ड. इफ्तिकार काय फलंदाजी करतोय. 3 षटकार 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून आलेत. 34 धावांवर खेळतोय इफ्तिकार. 10 चेंडू मध्ये 34 धावा. डाव्यास्तीच्या बाहेर खराब गोलंदाजी तेजसची. दबाव प्रचंड दिसतोय इथं. प्रेशर. धावसंख्येत एकेरी धावांनी वाढेल. क्रिकेट हा खेळच आहे पेशन्सचा आणि प्रेशरचा. तुम्ही प्रेशर कशा प्रकारे हँडल करताय आणि तुमच्यात किती पेशन्स आहेत. तुमच्या संयमाची कसोटी इथं केली जाते. इथं तुम्हाला आजमवलं जातं. तिथे तुम्ही स्वतःला कसं सावरताय त्याच्यावर तुमचा पुढचा खेळ ठरतो. पुन्हा एकदा तेजस इफ्तिकारसाठी. पुन्हा एकदा डाव्यासीच्या बाहेर खराब गोलंदाजी तेजस कडून. लगातारचा दुसरा बाईट येतोय. पंचांचा इशारा. अतिरिक्त धावसंख्या सिंगल डिजिटनी पुढे सरकते. 54 धावा. खराब गोलंदाजी वाईटच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते देवघर बॉयज कडून. देवघर बॉयज कडे फलंदाजी चांगली आहे. 40 ते 50 धावा देवघर बॉयजला सोप्या झाल्या असत्या, पण एक चांगल्या स्कोर मध्ये इफ्तिकारने नेऊन ठेवले. वैयक्तिक खूप चांगली फलंदाजी. 10 चेंडू त्यांनी 34 धावा केल्यात. तेजस बॅटची कडा होती. पंचांनी सांगितले लेग बिफोर साठी जोरदार अपील केला होता. ही एक धाव येते. षटक संपते. धावसंख्या होते 55. 56 धावांचं लक्ष आहे समोर. आपण वळूया टॉस बॉक्स कडे. या मर्चंट सरांकडे. यायचं आहे. या मधल्या हाफ मध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे. माणगाव संघाचे संघनायक आणि महाड संघाचे कर्णधार, चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या. भरपूर उशीर झालाय.
मी जवळजवळ 2 ते 3 वेळा पुकार दिलाय. प्लीज आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये येऊन टॉस करायचा आहे. या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित असतं. प्लीज आम्हाला सहयोग द्या, सहकार्य करा. आपलं सहकार्य फार महत्त्वाचं असेल, मोलाचं असेल. अन्यथा संध्याकाळी मग उशीर होतो आणि 3-3 षटकांचे सामने खेळावे लागतात. महाड 11 अफजल 11 महाड, अफजल 11 महाड संघाचे कर्णधार आणि साई कृपा माणगाव संघाचे कर्णधार. चला आपण टॉस करण्यासाठी या. आमचे सन्माननीय पाहुणे इथे आलेले आहेत आणि पाहुणे इथे आपली वाट पाहत आहेत. सन्माननीय श्रीकर भाई कीर यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे. महाड संघाचे कर्णधार अफजल 11 महाड संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत. साई कृपा माणगाव संघाचे कर्णधार. मी पुन्हा एकदा आपल्याला नम्रपणे विनंती करतोय, आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. सन्माननीय श्रीकर कीर यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. अफजल मेमन, अफजल 11 महाड संघाचे संघ मालक, क्रिकेटचा निस्सीम चाहता आणि आपल्या स्वखर्चानं अनेक खेळाडूंना आपल्या संघामध्ये ज्यांनी स्थान दिलेलं आहे, ज्यांच्यासाठी त्यांनी नेहमीच एक मोठं व्यासपीठ तयार करून दिलेलं आहे. प्रत्येक माणसाचा रिस्पेक्ट करणं, त्यांची इज्जत करणं आणि त्यांचा हाल हवाल सन्माननीय श्रीकरजी इथे आलेले आहेत. प्लीज दोन्हीही संघनायक चला आपण लवकरात लवकर टॉस करून घेऊया. अफजल 11 महाड संघाचे कर्णधार आणि साई कृपा माणगाव संघाचे कर्णधार इथे सन्माननीय श्रीकरजी कीर यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे. हॅलो, नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे आणि महाड या संघाने इथे क्षण स्वीकारले. दोन्ही संघांना समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. दोन्हीही संघ अगदी मातब्बर आहेत. दोन्हीही संघ सजलेले आहेत. दोन्हीही संघ एकामेकांसमोर बऱ्याच वेळा उभे ठाकलेले आहेत आणि दोन्हीही संघांनी एकामेकांना अर्थात पराभवाची धूळ सुद्धा चाललेली आहे. परंतु आज मात्र कोपरा ग्रुप आयोजित या स्पर्धेमध्ये कोणता संघ बाजी मारेल, कोणता संघ, याची उत्सुकता आपल्या सर्वांनाच लागलेली आहे. तर वळूया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये. कॉम्बॉक्स मध्ये आमच्या समवेत हरीश हॅलो. ही संपूर्ण स्पर्धा tenniscricket.in च्या माध्यमातून ज्याचं थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. 4 ओवर का यह मुकाबला 56 रनों की ज़रूरत देवघर बॉयज़ के लिए. योगेश और संकेत सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं मैदान पर. संकेत स्ट्राइकिंग एंड पर चौके के साथ यहां पे शुरुआत दिलाई है. बहुत ही बढ़िया शुरुआत मैं कहूँगा. पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 30 गज के दायरे का यहाँ पे फ़ायदा उठाना है, इसी सोच के साथ पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया है. इस मरतबा देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव, लेग स्टंप के बाहर बढ़ के अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया है वाइड का. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा. 5 रन बोर्ड पर हमारे गुणलेखक मयूर सोगले बहुत ही अच्छा गुणलेखन यहाँ पे करते हुए
बहुत ही सुंदर तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉन्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और एक अच्छा गुणलेखक हमेशा समालोचक का और समालोचक के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है। 5 रन बोर्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे निकलकर उसे पंच करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट हुई और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। गेंद वहीं पे लुढ़क रही थी। फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इब्राहिम अब अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। हर ओवर में तकरीबन 14 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। 56 रनों की जरूरत। 30 गज के दायरे में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट। 30 गज के दायरे में अगर यहाँ पे 20 से 25 रन आते हैं तो यहाँ पे एक मजेदार मैच हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आए उस गेंद को मिडल ऑफ इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 11 रन। 11 फॉर नो लॉस। संकेत के बल्ले से आता हुआ यह छक्का। संकेत पहुंचे 10 पर। 3 गेंदों का सामना किया है संकेत ने। जी हां, इसमें दबा पैर पकड़कर गेंदबाजी करने की कोशिश और करने का प्रयास, मगर काफी हद तक सफल भी रहे, मगर बल्लेबाज ने फ्लिक किया था। फ्लिक डीजे मास्टर, आपण सुमधुर संगीत वाजवताय, परंतु आपलं सिंक्रोनायझेशन असणं फार गरजेचं आहे। वाक्य कंप्लीट झालं की आपण स्टार्ट करा प्लीज। 15 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 15 फॉर नो लॉस। 2 चौके और 1 छक्के के सहायता से अपनी पारी को सजाते हुए, अपने टीम को संभाला देते हुए और इस मैच को हम जीत सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज संकेत ने संकेत दिए हैं। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि इसी तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा भी होती है, क्योंकि 30 गज का दायरा होता है, उसका फायदा उठाना होता है। अगली गेंद इब्राहिम की। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद। फिर से एक बार मनोवैज्ञानिक दबाव साफ छलकता हुआ शरीर से दूर रखने की कोशिश की इब्राहिम ने, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन। 16 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। और देखिए हरीश, मैंने अभी बात की थी कि पहले ओवर में अगर 20 से 25 रन आते हैं तो ये मैच जीतना बहुत ही आसान होता है बल्लेबाजों के लिए चेस करते वक्त, स्पेशली ये बहुत ही अहम ओवर। जी हाँ, फुल टॉस गेंद फिर से एक बार आगे आकर मिडल ऑफ द बैट देखने को मिला। ये स्ट्रोक गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 22 पर। 2 छक्के और 2 चौके इस ओवर में देखने को मिले। उसी के साथ साथ 2 खराब गेंदें अर्थात वाइड गेंदें भी देखने को मिली। इब्राहिम काफी खर्चीले और काफी महंगे हुए हैं। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष। अब तक 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सारे रन संकेत के बल्ले से आए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार आगे आकर उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद गली की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। फ्लाइंग स्लीप ने फील्डर तैनात थे। जब तक उस गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। 23 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जब तक नए गेंदबाज आते हैं तब तक फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर ओमी के पास। डीजे ओमी, अरे इधर
डीजे ओमी, आपको मैं वक्त वक्त पे वक्त दूंगा। नए गेंदबाज आए हैं यूसुफ। यूसुफ अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर संकेत ही रहेंगे, क्योंकि अंतिम गेंद पर 1 रन मुकम्मल करते हुए स्ट्राइक अपने पास रखा है संकेत ने। संकेत खेल रहे हैं 21 रन बनाकर, मात्र 6 गेंदों का सामना किया है संकेत ने। पहला ओवर खेला और यहाँ पे अपने टीम के लिए 23 रन जोड़े हैं। दोनों भी बल्लेबाजों में साझेदारी यहाँ पे पनप रही है, जो कि बहुत ही अहम है। छोटी छोटी साझेदारियां पनपनी बहुत ही जरूरी होती है, स्पेशली चेस करते वक्त। इस बीच पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट यूसुफ। आहा, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था। पहली गेंद ठिकाने भी थी, सटीक निशाना, और बल्लेबाज ने हालांकि सिर्फ फ्लिक किया और गेंद लॉन्ग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन, 24 फॉर नो लॉस। पहली मर्तबा योगेश को स्ट्राइकिंग एंड पर खेलने का मौका मिला है। विकेट को देखते हुए, विकेट को परखते हुए, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे योगेश। अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 गज का दायरा भी हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, और उसी के साथ साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑन भी हमें नजर आता हुआ। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे सीधे बल्ले से खेला है। कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। फील्डर को ढूंढ लिया था, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं, और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। योगेश ने इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला और अपने टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 पर। आणि याच दरम्यान सन्माननीय अफजल भाई मेमन यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी हृदयाच्या अंतःकरणापासून त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतोय। एक सज्जन माणूस आणि नेहमीच सपोर्ट करण्यासाठी, सहयोग देण्यासाठी, सहकार्य करण्यासाठी एक माणुसकीचं दर्शन नेहमीच अफजल भाई यांकडून पाहायला मिळतं। आणि क्रिकेटचा निस्सीम चाहता सन्माननीय अफजल भाई यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी हृदयाच्या अंतःकरणापासून त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। आणि त्याचप्रमाणे श्रीवर्धन मसला असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी या पदावरती ते कार्यरत आहेत। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, क्योंकि मैदान में बहुत ही रोमांचकारी ये मैच होने जा रहा है। 56 रनों की जरूरत है, जबकि अब तक 28 रन यानी आधा सफर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अभी भी आधा सफर बाकी है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार बाहर निकले थे, मगर देखा गेंद गुड लेंस पर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ ऑफ कटर गेंद थी और उसे अक्रॉस द लाइन खेला शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। 29 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पे याद किया गया है। क्या यहाँ पे हिट विकेट है, ये कहना अंपायर जी का। तीसरे अंपायर यहाँ पे देखेंगे और जो भी सही निर्णय होगा वो सही निर्णय यहाँ से दिया जाएगा। तीसरे अंपायर यहाँ पे डिसीजन लेंगे। मगर पहले ओवर के लिए मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, 23 रन पहले ओवर में आए थे और दूसरे ओवर में यूसुफ ने काफी प्रभावित किया है। पहले 4 गेंदों में अब तक 6 रन खर्च किए हैं, यानी बड़े स्ट्रोक से महरूम रखा है दोनों भी बल्लेबाजों को। और ये एक गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा। तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पे याद किया है तीसरे अंपायर जी, बहुत ही गौर से देख रहे हैं कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ है। दिलों की धड़कनें तेज जरूर बल्लेबाज की।
सर बेल्स आधीच पडलेली आहे सर. डेड बॉल असेल ना. रन आहे का. ओके. चेंडू इथे ग्राह्य धरला जाणार आहे आणि एक धाव सुद्धा इथे ग्राह्य धरली जाणार आहे. चलिए दोस्तों फिर से एक बार हम सभी चलते हैं मैदान पर जहां पे 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी शेष. हर ओवर में 14 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि 14 के औसत से यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम रनों की संख्या के ऊपर कायम यहाँ पे दिखाई दे रही है. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मगर इस मरतबा देखिए लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. हालांकि वहां पे फील्डर तैनात थे, मगर वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए. स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 23 रनों की और जरूरत. 13 गेंदें बची है. जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था शानदार गेंद और उसे खोद कर खेला था कारपेट के सहारे. फिर से एक बार वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक फिर से एक बार 1 रन लेने का यहाँ पे मौका दोनों भी बल्लेबाजों के पास. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन. देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर बहुत ही अच्छा और रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाने वाला यहाँ पे देखने को मिला. तेईस रन पहले ओवर में और दूसरे ओवर में 11 रन. कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बोर्ड पर लग चुके हैं. जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत. नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक चलते हैं फिर से एक बार हमारे डीजे मास्टर ओमी के पास. हमारे गुण लेखक मयूर सोगले हमें बताते हुए बचे हुए 12 गेंदों में 22, हर ओवर में 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि इस मैदान के मद्देनजर बहुत ही आसान सा लक्ष्य. इन 12 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो बल्लेबाजी करने वाली टीम देवघर बॉयज आसानी के साथ ये मैच जीत सकती है, मगर ये ओवर बहुत ही निर्णायक होगा. इस ओवर में अगर गेंदबाज ने रनों को सुखा दिया, यहाँ पे 4 या 5 रन का ओवर फेंका, तो सही मायनों में यह मैच गेंदबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है. ये ओवर बहुत ही अहम होगा. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं टीम. मुकम्मल कर लिया है. लग चुके हैं. देखिए पहले ओवर के लिए पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों में 36 रनों की साझेदारी यहां पे हो चुकी है. बहुत ही अच्छी साझेदारी. सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने अब तक कोई भी बल्लेबाज को नहीं खोया है. जी हां, रिस्ट स्पिनर कमाल की गेंदबाजी करते हुए आसिम पूरी तरीके से बल्लेबाज चक गए थे. हवा में लहराती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था. हवा में थी बहुत देर और उस गेंद के नीचे जाने की कोशिश की, उस गेंद को फील्ड करने की या कैच में तब्दील करने की कोशिश की, मगर शायद
एक कदम दूर रहे और इसी वजह से जीवन दान यहाँ पे मिला। मगर बिंदी गेंद आसिम ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है और उम्मीद की किरण यहाँ पे जगाई है। इस ओवर में अगर रनों को सुखा दिया, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया तो ये मैच, जी हाँ, इसमें दबा फास्टर रन, मगर हवा में गेंद, फिर से एक बार उस गेंद के नीचे फील्डर एक हाथ से ही उस कैच को लपकने का प्रयास था। अंतिम क्षणों पे अपने दाहिने हाथ से उस कैच को लपकने की कोशिश थी, मगर फिर से एक बार वो गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई नजर आई और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। 9 गेंदें बची है और 18 रनों की जरूरत, हर गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत। अगर एक गेंद यहां पे बिंदी आती है तो यहां पे कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाने होंगे। यहां पे जितनी भी गेंदें बिंदी आएगी या विकेट आएंगे तो यह मैच गेंदबाजी करने वाली टीम जीत सकती है। मगर आसिम ने सही मायनों में काफी प्रभावित किया है। बहुत ही बढ़िया और शानदार सटीक निशाने पे गेंदबाजी। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद, मगर तकदीर वाले रहे और खराब फील्डिंग का प्रदर्शन जारी रहा। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। फिर से एक बार यहां पे अच्छा चौका। जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। हर गेंद के ऊपर बल्लेबाज को यहाँ पे उन्होंने चकमा दिया है। पहली गेंद पर मिस फील्डिंग होते हुए हमने देखी है और इसी वजह से दूसरा रन कंप्लीट किया। दूसरी गेंद बिंदी थी, तीसरी गेंद के ऊपर कैच लपकने का मौका था और चौथी गेंद पर भी कैच लपकने का यहाँ पे मौका हो सकता था। जहाँ पे 1 रन भी मिलना मुश्किल था, वहाँ पे 4 रन बल्लेबाजों को मिले। बल्लेबाज तकदीर वाले रहे या मैं कहूँ कि खराब फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, मगर आसिम ने काफी प्रभावित किया है। आहा, आखिर आसिम ने अपने आप पर भरोसा किया। यहाँ पे ना कैच में तब्दीली और किसी भी तरह की अब तक मात्र 8 रन खर्च किए हैं। अगर इस गेंद पर भी आसिम बल्लेबाज को चकमा देते हैं तो अंतिम ओवर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आसिम की अगर गेंदबाजी पसंद आई हुई तो तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आसिम ने इस मैच को अपनी तरफ झुका दिया है। अब 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। हालांकि जिस औसत की यहाँ पे जरूरत थी वो औसत यहाँ पे बल्लेबाजों ने मेंटेन किया है। हर ओवर में 14 रन चाहिए थे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 42 रन यानी 14 रन की औसत से यहाँ पे रन बन चुके हैं। मगर पहले ओवर में 23 रन आए थे, दूसरे ओवर में 11 रन आए थे और तीसरे ओवर में आसिम ने मात्र 8 रन खर्च किए थे और जो साझेदारी पनप रही थी उसे ब्रेक किया था। पहला विकेट योगेश का अपने नाम किया था। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सफदर, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। निर्णायक ओवर है ये। इस ओवर में अगर आसिम की तरह ही सरफराज ने गेंदबाजी की तो आसानी के साथ ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में भी जा सकती है। क्लब 7 दुबई
को जीतने का भी यहाँ पे मौका हो सकता है, क्योंकि अब ये जो बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं वो नए बल्लेबाज हैं, उनकी आंखें यहाँ पे नहीं जम चुकी है। हालांकि स्ट्राइकिंग एंड पर संकेत है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर समीर, क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। खराब गेंद, नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने, उसे बैडमिंटन की तरह स्ट्रोक में तब्दील किया था। मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और मुफ्त के यहाँ पे 3 रन मिलेंगे। नो बॉल और उसी के साथ यहाँ पे 2 रन, 45 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। सफदर को सोच समझकर गेंदबाजी करनी होगी। जी हां, इस पर दबा वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, मगर ऑप्शन के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, यानी अब तक एक भी गेंद यहां पे डाली नहीं गई और 4 रन खर्च किए हैं सफदर ने। इस मोमेंट पर गेंदबाजी करना इतना आसान होता नहीं है, मगर फिर भी अपने आप को अगर यहां पे साबित करना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। यही वो मौका है अपने आप को साबित करने का। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ये समझना होगा और उसे पॉजिटिव लेते हुए अच्छी गेंदबाजी करके दिखानी होगी, तभी आपके नाम के चर्चे होंगे। जी हां, सटीक निशाने पे गेंद थी, इस मरतबा सफदर की परफेक्ट यॉर्कर बीचों बीच, मगर उसे खोद कर खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड करने का प्रयास भी था गेंदबाज सफदर का, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पे चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी आने वाली 5 गेंदें और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। कमाल का मैच, जैसे मैंने कहा था मयूर कि यह मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, अंतिम क्षणों तक चला जाएगा, इनफैक्ट अंतिम गेंद तक भी जा सकता है। यहाँ पे हर कैच को लपकना होगा, 1-1 रन यहाँ पे बचाना होगा, ये जिम्मेदारी है सारे खिलाड़ियों की। गेंदबाज तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से 100% देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर गाकर गहराई का इस्तेमाल किया क्रीज के और बहुत ही खूबसूरती के साथ अक्रॉस द लाइन आकर उस गेंद को डीप मिड विकेट के बाहर खेल दिया है 6 रन के लिए। डीजे मास्टर अनीश अलग अलग तरह के सुमधुर संगीत यहाँ पे सुनाते हुए टार्जन फिल्म का यहाँ पे गाना सुनाया हमारे डीजे मास्टर ने। 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत। क्या इस मैच में फिर से एक बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? जी हाँ, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार उसे उछाल कर खेला है, फिर से एक बार सही नसीब